अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर करे निशान। यदि आप बार बार अभ्यास करते हैं, लगातार रूप से, सतत रूप से, अनवरत रूप से कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी भी टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं, तो एक दिन आपका वो टॉपिक इतना शानदार तैयार हो जाता है कि आप उसको बहुत ही बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में करके आ सकते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। काफी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि सर हर बार एग्जाम में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स को ही अच्छे से कवर कर ले, ताकि हमारा परिणाम है वो बेहतर बन जाए। जी हां, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज यहां पर बात करने वाला हूं। आज जो ये आप देख रहे हैं यहां पर कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, इनके बारे में हम बात करने वाले होंगे। क्लास 12th के हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थियों के लिए हम बात करेंगे यहां पर कि आपके लिए बार बार एग्जाम में आने वाले कौन कौन से टॉपिक्स है और उन टॉपिक्स को आपको किस तरीके से तैयार करना है, उसके बारे में इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो लगातार जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में और बात करते हैं यहां पर हम इस वीडियो के बारे में आपके मोस्ट रिपोर्टेड टॉपिक्स के बारे में। जो रिपीटेड टॉपिक्स है उन टॉपिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला ही टॉपिक आपके आता है, प्रश्न आता है आप लोगों के लिए यहां पर कि हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो तो आपके आते ही आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, आते ही आते हैं। तो यहां पर अब की बार आपके एग्जाम में पूरे कितने प्रश्न आने वाले हैं? 16 प्रश्न आने वाले हैं। तो यह 16 नंबर तो आपको पक्के करने ही है, इसीलिए आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। इन प्रश्नों को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पूरे 16 नंबर है आपके तैयार हो जाते हैं। जी हां, तो यह प्रश्न आपको हम हमारे इसी चैनल पर उड़ान सीरीज के माध्यम से ही करवा रहे हैं। यानी उड़ान सीरीज है ये पूरी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज पर आधारित ही है। तो इसीलिए आपको उन वीडियो को भी अधिक से अधिक देखना है, ताकि यह जो पहला ही टॉपिक आता है, पहला ही प्रश्न आता है जो 16 नंबर का आता है, इसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। जी हां, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहां पर अगला है बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण गद्यांश। यानी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण गद्यांश आते हैं और इस बार कौन से गद्यांश आने वाले हैं वो आपके लिए बात बता देता हूं मैं यहां पर कि धर्मवीर भारती जी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वाला जो चैप्टर है आप लोगों के लिए, उस चैप्टर में से मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। तो इसके जितने भी गद्यांश बनते हैं वो गद्यांश आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर बात करते हैं आगे अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पद्यांश। और पद्यांश में जो इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट है और आने की प्रबल संभावना है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो वो है कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित पाठ में और उमा शंकर जोशी जी द्वारा लिखित जो पाठ है उस पाठ में से यह पद्यांश जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यह बिल्कुल प्रबल संभावना बन जाती है इनकी। और अपठित गद्यांश और पद्यांश की यदि हम बात करें तो वो तो अपठित होते हैं, यानी कहीं से भी वो प्रश्न आ सकते हैं, उनके लिए तो आपको हमेशा तैयार रहना ही है। और आगे बात करते हैं हम अगले बिंदु के बारे में। तो अगला बिंदु है आप लोगों के लिए लेखक का जीवन परिचय। यानी आपके एग्जाम में एक प्रश्न आने वाला है लेखक का जीवन परिचय, यानी साहित्यिक परिचय की यदि हम बात करें तो वो इस बार के मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से लेखक रहने वाले हैं। तो आपको तैयार करना है यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, और किसको तैयार करना है? फणीश्वर नाथ रेणु जी को अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर आगे बात करते हैं, यहां पर लेखक की बात हो गई, अब बात कर देते हैं कवियों की बात। मोस्ट इंपोर्टेंट कवि कौन कौन से हैं, उन कवियों के बारे में यदि हम बात करें तो कवियों का साहित्यिक परिचय आपको पहले से तैयार कर देना है। और उनमें से ही इस बार के एग्जाम में आने की जो प्रबल संभावना बन रही है वो बन रही है हरिवंश राय बच्चन जी की, और उनके साथ ही तुलसीदास जी वाला चैप्टर है उसमें से आपको साहित्यिक परिचय वाला प्रश्न आ सकता है।
फिर बात करते हैं आगे अगले बिंदु के लिए। यह रहा आपके सामने अगला बिंदु जो सिल्वर वेडिंग कहानी है। अब हम हमारी छोटी वाली बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें सिल्वर वेडिंग वाली जो कहानी है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है और इस कहानी का सारांश क्या बनता है, वो आपको अच्छे से याद करके जाना है, ताकि इसका प्रश्न भी इस बार एग्जाम में आ सकता है। फिर बात करते हैं आगे यहां पर जूझ उपन्यास के बारे में बात करते हैं। जूझ उपन्यास का उद्देश्य आपको पहले से ध्यान में हो और इसका पूरा पूरा सारांश क्या होता है, जूझ का अर्थ क्या है, जो संघर्ष है वो संघर्ष आपको पहले से करके जाना है। और यह संघर्ष आपका इतना अच्छे तरीके से हो, आपकी मेहनत इतने अच्छे तरीके से हो कि आप इस बार के पेपर को आप आराम से करके आ जाए, आसानी के साथ में, सरलता और सहजता के साथ में इस पेपर को करके आ सकते हो। जी हां, फिर आगे बात करते हैं यहां पर अगला बिंदु है व्यावहारिक व्याकरण का। व्यावहारिक व्याकरण है यह प्रश्न तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। आपके सिलेबस में 4 टॉपिक है। आपके पाठ्यक्रम में कितने टॉपिक है? 4 टॉपिक है। उनमें से आपको भाषा, लिपि, यह वाला टॉपिक है। इनमें से भाषा और लिपि के बारे में जानकारी रखना है। और अगला टॉपिक आता है शब्द शक्ति का। शब्द शक्ति के बारे में जो अभिधा है, लक्षणा है और व्यंजना है, तीनों ही शब्द शक्तियों को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि इनमें से तो प्रश्न आएगा ही आएगा। और अगला प्रश्न आता है अलंकार का। जो अलंकार के प्रश्न है, इनमें से 2 मुख्य अलंकार है, उनको आपको अच्छे से याद कर देने हैं, ताकि वो एग्जाम से बाहर उससे कोई प्रश्न नहीं आएंगे। और अंत में आता है यही व्याकरणिक टॉपिक की बात करें तो पारिभाषिक शब्दावली। तो पारिभाषिक शब्दावली है, यह भी मैंने उड़ान सीरीज के माध्यम से अच्छे से करवा दी है। वहां जाकर आप देख लेना कि हाँ कैसे कैसे प्रश्न उनसे बनते हैं। और यह जो प्रश्न है व्यावहारिक व्याकरण के प्रश्न है, यह प्रश्न आपके कैसे बनने वाले हैं? रिक्त स्थान वाले प्रश्न बनने वाले हैं। यानी दूसरा ही प्रश्न इस प्रकार का आने वाला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और यह पूरा पूरा कितने नंबर का आने वाला है? 6 प्रश्न इनमें से आने वाले हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले से 6 प्रश्न आएगा। तो यह सभी इन पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं। फिर आगे बात करते हैं यहां पर अगला बिंदु है आप लोगों के लिए पत्र एवं प्रारूप लेखन। तो पत्र एवं प्रारूप लेखन में जितने भी टॉपिक आपके हैं, उन टॉपिक में से आपको मुख्य रूप से कौन से टॉपिक को याद करना है? निविदा को याद करना है और विज्ञप्ति वाला टॉपिक है, इनको आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। क्योंकि हर बार प्रश्न में या तो निविदा आ जाती है या फिर विज्ञप्ति आ जाती है, जो अथवा में प्रश्न आता है, या फिर अलग अलग साल के जो पेपर मैंने देखे हैं, विगत वर्षों के जो पेपर देखे हैं, उनमें निविदा या विज्ञप्ति दोनों में से एक तो आता ही आता है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है और अच्छे से तैयार करके आपको आ जाना है। अगला टॉपिक है आप लोगों के लिए यहां पर निबंध लेखन। अंतिम टॉपिक आपके बारे में बात कर देता हूं यहां पर निबंध लेखन की। तो निबंध लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। फिर वहां पर भले ही कैसा ही निबंध क्यों ना आए, उस निबंध को आप आराम से कर सकते हैं। तो निबंध के बारे में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो प्रश्न आता है, उन प्रश्न में से 4 विषय आपको दिए जाएंगे और उन्हीं 4 विषयों में से एक को सिलेक्ट करना है, वही आपका प्रकरण रहेगा। और उनका सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना लिखो या भूमिका लिखो, एक ही बात होती है। प्रस्तावना लिख देनी है। प्रस्तावना लिखने के बाद में उस टॉपिक से संबंधित 3 या 4 बिंदु बनाने हैं, उस बिंदु की व्याख्या करनी है और अंत में इसका उपसंहार लिखना है। उपसंहार लिखो या निष्कर्ष लिखो, एक ही बात है, लेकिन शुरुआत आपको प्रस्तावना से करनी है और अंत आपको उपसंहार से करना है, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर आराम से मिल जाए। और जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं, उस विषय से संबंधित या तो आप कविता लिख देते हैं, या फिर कोई दोहा है, श्लोक है, लिख देते हैं, या कोई मोटिवेशन है उस विषय से संबंधित है, तो वो आप वहां पर लिख देते हैं, ताकि आपके नंबर पूरे में से पूरे आराम से आ जाए। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से है, विषय कौन से है, उसके बारे में मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इस बार जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना
है उनके बारे में मैं यहाँ बता देता हूं। वो है आपके लिए यहाँ पर पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में किसी भी प्रकार का कैसा ही घुमा फिरा कर प्रश्न दिया जा सकता है, आपको टॉपिक दिया जा सकता है, इसीलिए पर्यावरण के बारे में आपको अच्छे से तैयार होके जाना है। अगला टॉपिक आता है यहाँ पर आतंकवाद का। तो आतंकवाद के बारे में यदि हम बात करें तो आतंकवाद के बारे में जितना भी आपको जहां पर भी मटेरियल मिलता है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है और उसको अच्छे से तैयार करके जाओगे तो आप अच्छा प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं। और अंत में आजकल जो वर्तमान में बेरोजगारी का दौर चल रहा है, इस दौर में यह भी प्रश्न बन सकता है। बेरोजगारी के बारे में आपके एक प्रश्न आ सकता है, उनको आप यदि तैयार करके जाते हो तो अच्छे से हल कर सकते हैं। और हां, साथ ही आप लोगों के लिए विशेष सूचना है, उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव चल रहा है और यह महोत्सव आपके 23 से 28 जनवरी तक चल रहा है। और इसमें क्या खास होने वाला है तो इसमें आपको बता देता हूं, इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष ऐप में कक्षा 11th 12th के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर पाए कितनी अप टू 90% तक डिस्काउंट, यानी ऐसा बार बार मौका आपके सामने नहीं आने वाला है। तो जल्दी से डाउनलोड करना है उत्कर्ष ऐप को और इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं भारी मात्रा में छूट के साथ ही। और फिर बात करते हैं हम यहाँ पर आपके इन्हीं टॉपिक्स की। तो रिपीटेड जो टॉपिक है उनको जो मैंने अभी बताया है आपको बार बार इनको रिवाइज करना है, बार बार अभ्यास करना है ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाए, आपका परिणाम है वो बेहतर हो जाए। जी हां प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।